आपको यूके आने के बारे में फिर 2 से 3 दफ़ा पहले सोचना चाहिए कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड उम्मी। इस वीडियो से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुझे ये कहें कि आप हमें नेगेटिव कर रही हैं या आप हमें नेगेटिव बात बता रही हैं, बट एज ए यूट्यूबर आई थिंक कि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सिर्फ सब अच्छा है ना बताऊं बट रियलिटी बताऊं कि रियलिटी कैसी है। और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने आज ही रिक्वेस्ट किया इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए एंड आई थॉट कि ज़रूर इसके ऊपर बात करनी चाहिए बिकॉज मैंने अभी तक किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं देखी जिसने आपको ये सब कुछ बताया हो। तो आई होप कि आप इस वीडियो को रियलिस्टिकली देखेंगे और आप इससे फ़ायदा लेंगे। आज मैं बात करूंगी यूके में इन्फ्लेशन और उसका स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो अब आ रहे हैं या जो नेक्स्ट ईयर आने का प्लान कर रहे हैं। आई नो कि ये बहुत पॉपुलर टॉपिक नहीं है, ना ही यूट्यूबर्स इस पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इट राइट नाउ क्योंकि यूके अभी जिस कंडीशंस की तरफ जा रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग अपना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, पैसा और टाइम लगा रहे हो यहाँ आने के लिए, और अगर यहाँ भी बिल्कुल पाकिस्तान या इंडिया जैसे ही हालात हों तो यहाँ आने का फिर इतनी मेहनत करने का आपको क्या फ़ायदा है। तो मैं आपको आज सारा सिस्टम, सारा सिनेरियो समझाती हूँ कि अभी क्या चल रहा है यूके में। तो इस वक्त यूके जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन में है। जब से कोविड का क्राइसिस ख़त्म हुआ है, साथ ही यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से सारी दुनिया में ये आप नोटिस करोगे कि इस वक्त महंगाई है, चीज़ों की प्राइसेस बहुत हाई हैं, सारा कुछ है। बट स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में जो एक फूड क्राइसिस आया है और एक एनर्जी क्राइसिस जो आया है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करा है तमाम चीज़ों के ऊपर। आई हैव नेवर एवर एवर experienced the kind of price rise in UK which I have experienced in the last year। पहले भी मैं 2 साल इधर रहकर गई हूँ। दूध, दही, आटा, चीनी, इन चीज़ों की कीमत हार्डली, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि 2 साल में कभी एक दफ़ा भी कीमत बढ़ी हो। और अभी इस 1 साल में अगर हम सिर्फ दूध की प्राइस की बात करें तो दूध की प्राइस कोई 10 से 11 दफ़ा बढ़ चुकी है। और I used to buy milk, a big gallon of milk for like £1.49, £1.59, and now that same one milk gallon is I'm getting that for £2.30। तो आप देखो कि 1 साल में सिर्फ एक दूध पे कितना ज़्यादा प्राइस बढ़ी है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी क्योंकि वॉर की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया हुआ है, फिर दूसरा इकोनॉमी इफेक्ट हुई हुई है कोविड की वजह से, तो अभी यूके जो है वो अपने 40 साल की तारीख का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन इस वक्त देख रहा है। हर महीने जो इन्फ्लेशन की जो रेशो है वो बढ़ती ही जा रही है। अक्टूबर की जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वैल्यू है वो 13% से भी ज़्यादा है। और 40 साल बाद ऐसा हुआ है यूके में कि यूके का जो इन्फ्लेशन रेशो है वो डबल डिजिट्स में गया है। और इसी की बिना पर ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो विंटर्स आ रहे हैं ये यूके की तारीख में लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल टाइम होगा। बहुत लोगों पे ये इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। लोगों को डबल इस दफ़ा हमें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आने, तो वी आर जस्ट रियली रियली वरिड फॉर दैट एज वेल। तो इन्फ्लेशन है, साथ में बिल्स बढ़ रहे हैं बिजली के, उसकी वजह से गैस प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, गैस के बिल्स भी बढ़ेंगे। और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है, अगर आप इनकी न्यूज़ देखें, इनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जो है इंटरव्यूज़ वगैरह देखें, तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर 2023 का जो जनवरी का महीना है वो सबसे टफ महीना होगा क्योंकि क्रिसमस के ऊपर ये लोग अपनी सारी सेविंग पूरे साल की और अपना सारा जो इनका बजट होता है मैक्सिमम वो ये खर्च कर देते हैं अवाम इनकी। और जनवरी का महीना यूजुअली हर साल ही थोड़ा सा टफ गुजरता है लोगों के ऊपर बिकॉज दे आर जस्ट एम्प्टी हैंडेड। तो वो बस जो उनकी सैलरी वगैरह आती है उसी से वो अपना गुजारा करते हैं, सेविंग्स वगैरह उनके पास कुछ नहीं बचती। और इस दफ़ा जनवरी में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनर्जी क्राइसिस आएगा। जनवरी में यहाँ पर इतनी ठंड होती है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, गैस भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हीटिंग अरेंजमेंट्स करने होते हैं लोगों ने। और इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ गुजरेगा जनवरी का महीना
क्योंकि क्राइसिस एक एक्सपेक्टेड है कि क्राइसिस एक आएगा एनर्जी का, और लोगों को मे बी एनर्जी मिले ही ना कि वो जो है ना कर सकें, अपने घरों को हीट अप वगैरह कर सकें। तो बहुत ज़्यादा पब्लिक में एक इस वक्त पैनिक है, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अकोमोडेशन का इतना ज़्यादा क्राइसिस है। आई विल गिव स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल, मतलब प्रॉपर मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से, GCU से एज अ स्टाफ ईमेल आया कि अगर आपके पास कोई भी अकोमोडेशन है तो आप हमें बताएं, बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन में हैं और पूरे स्कॉटलैंड के अंदर इस वक्त अकोमोडेशंस अवेलेबल ही नहीं है स्टूडेंट्स को देने के लिए। इतना बुरा हाल है। ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए हैं पर उन्हें यहाँ पर कोई अकोमोडेशन नहीं मिल रही, जो कि प्रीवियसली कभी ऐसा नहीं था, अकोमोडेशन आपको मिल जाता था। अभी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना बुरी सिचुएशन है अकोमोडेशन के हवाले से भी। इस तमाम सिचुएशन की वजह से रिसेशन जो है वो प्रेडिक्ट कर दिया गया है यूके के लिए कि अगला पूरा साल जनवरी से लेकर नेक्स्ट ईयर एंड तक या मे बी 18 मंथ्स के लिए यूके की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन पीरियड में जाने लगी है। जो तो मेरे बहन भाई इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के हैं वो तो समझ गए होंगे कि रिसेशन क्या होता है, बट मैं आप लोगों को आसानी के लिए बता देती हूँ कि रिसेशन वो पीरियड होता है कि जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों की जो कुव्वत खरीद होती है वो कम हो जाती है, रिटेल सेल्स वगैरह बहुत कम होती हैं, लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो चीज़ें खरीद सकें, और उसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, वो अपनी प्रोडक्शन को भी कम कर देते हैं, और इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर एक जो है ना टर्मोइल आता है, एक अनस्टेबिलिटी आती है। तो इस सारी सिचुएशन की तरफ अभी यूके बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं कि ये तो मैंने आपको ओवरऑल एक सिनेरियो समझा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स अब आएंगे या अब जिन्होंने जनवरी में आना है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर आएगा, आप लोगों की फीस बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस में आप लोग इंक्रीज देखोगे। दूसरा, अगर आप सारा प्रोसेस करके जैसे इधर आ जाते हो, आपको जॉब्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। जॉब्स अगर आपको मिल भी जाएंगी तो आपकी सैलरी जो है वो उस तरीके से नहीं होगी जिस हिसाब से आपके खर्चे होंगे। एकोमोडेशन का आपको बहुत इशू आ सकता है। एकोमोडेशन का अभी सितंबर इनटेक में जो स्टूडेंट्स आए हैं, अगर आपका कोई जानने वाला है आप उनसे बात करके देखो, बहुत इशू है। मेरा इनबॉक्स DM जो है इंस्टा पर, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन फिल्ड होता है कि एकोमोडेशन नहीं मिल रही हमारे लिए, आपको एकोमोडेशन अरेंज कर दें, एकोमोडेशन नहीं मिल रही, इतने मुझे मैसेजेस आते हैं, लेकिन एकोमोडेशन अवेलेबल ही नहीं है। और जो एकोमोडेशन अवेलेबल भी हैं वो उनकी प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त डबल हैं। 1 बेडरूम पहले ग्लासगो में 400 से लेकर आपको 650 तक एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता था। अब 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो अच्छे एरियाज हैं उनमें 850, 750, 795 इतने का मिल रहा है। और बास तो ऐसे हैं कि जिनको आप मतलब देखो भी ना, और उनकी इतनी इतनी प्राइस लगी हुई है, जस्ट बिकॉज अभी इस वक्त मार्केट का यही सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, तो आपको एकोमोडेशन में इशू आएगा। फिर अगर आप सिंगल स्टूडेंट हो, आप अकेले अर्न कर रहे हो, आप सोचते हो कि मैं यहाँ आकर फीस भी दे लूंगा, मैं यहाँ आकर पढ़ाई भी करूंगा, आपको बहुत मुश्किल आ सकती है, क्योंकि यूटिलिटी की प्राइसेस भी ऊपर चली गई हैं। फूड अगर आप अपने लिए ग्रोसरी वगैरह करते हो उसकी कीमत डबल हो गई है। मैं अगर आपको अपना बताऊं, आई यूज टू स्पेंड anywhere between 200 pounds to 300 pounds in a month on my groceries last year जब मैं आई थी अक्टूबर में, और इस टाइम करंटली लास्ट मंथ मेरा अराउंड 300 to 400 पाउंड्स मेरा लगा, यानी कि 100-150 पाउंड मेरा ग्रोसरी के बजट में बढ़ गया है आराम से। और अभी मतलब वी डोंट यूज टू बाय स्टफ लाइक दैट, वी डोंट गो आउट दैट मच। बहुत बेसिक ग्रोसरीज बच्चे के साथ, एक बेबी के साथ आप देखो कि अभी हमारा इतना लगता है ग्रोसरीज का, और ये भी बहुत हम जो है ना कॉन्शियसली स्पेंड करते हैं। बट दिस इज द सिचुएशन। इसमें सबसे इशू जो आएगा कि अगर आपने महंगी उस पर घर ले भी लिया एज अ स्टूडेंट, तो आपका जो घर होगा वो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब उस पर लेवल ऑफ जो लिविंग है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है लोगों का अब यहाँ पर। ठीक है, साथ में आप जो स्टूडेंट्स किस लिए, मतलब हम इतना पैसा लगाकर अपने मुल्क से यही सोच कर आते हैं कि चलो हम अपनी फीस भी दे लेंगे और हम कुछ सेव कर लेंगे। तो आप ड्यूरिंग स्टडी पीरियड, मतलब जब तक आप पढ़ रहे हो, साथ साथ आपने अपनी फीसें देनी है, आपको कोई आप सेविंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी महंगाई हो गई है कि सेविंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और मतलब लिटरली आप कुछ भी सेव नहीं कर पाते हो एट द एंड ऑफ द मंथ।
तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि कपल्स की सूरत में आ रहे हैं, जिनके साथ उनके डिपेंडेंट आ रहे हैं, उनका फिर भी सिचुएशन थोड़ा बेहतर होगा, बिकॉज उनके साथ एक फुल टाइम बंदा आ रहा है जो फुल टाइम अर्न कर सकता है। तो अगर दोनों बंदे अर्न करते हैं, एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम, देन यू कैन से दैट यू कैन मैनेज वेल। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जो सिंगल आ रहे हैं, वो तैयार होकर आए कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस भी होगा, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकली भी आप अपने आप को स्ट्रेन कर सकते हो अगर आप एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हो, या अगर आप कोशिश करते हो कि मैं ज़्यादा काम कर पाऊँ, तो ऑब्वियसली उसका आपके ऊपर एक फिजिकल टोल आएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने जहन में रखें। यूके आने से पहले जो इकोनॉमिक सिचुएशन है यूके का, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मेरा हरगिज मतलब आप लोगों को ये कहने का नहीं है कि आप लोग यूके मत आएं या यूके में अब कुछ भी नहीं है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको ऑनेस्टली सारा सिचुएशन बताऊं कि इस वक्त यहाँ पर क्या सिचुएशन बना हुआ है। और अगर आप समझते हो कि आप उतना ज़्यादा एफर्ट पुट इन नहीं कर सकते, या अगर आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों के साथ कोप नहीं कर पाऊंगा, तो यू शुड थिंक अबाउट योर डिसीजन ट्वाइस। सो आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा होगा, कुछ ना कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, देन गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू गाइज अगेन इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।